जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वालिटी के एक डेफिनेशन से। तो इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस टू कंसिस्टेंटली मीट और एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। इसको ज़रा डिटेल से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसमें प्रोडक्ट्स और सर्विस का जिक्र है। प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया था कि ये वो टैंजिबल आइटम्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह गाड़ी हो गई, मोबाइल हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है। और सर्विसेज हमने डिस्कस किया था कि इनटैंजिबल आइटम्स होते हैं, वो आइटम्स जिनको हम टच नहीं कर सकते। यहाँ पर किसी की मदद की जा रही होती है, किसी की सपोर्ट की जा रही होती है, हेल्प की जा रही होती है, ठीक है, फैसिलिटेशन की जा रही होती है। इस तरह हमारे पास बैंक हो गया, होटल्स हो गए, इन दोनों एरियाज में कस्टमर्स की हेल्प या सपोर्ट की जा रही होती है, ठीक है, उनके लिए कोई काम किया जा रहा होता है। या डिलीवरी की जो हमारी सर्विसेज होगी, जहाँ पर आप कोई फूड ऑर्डर करते हैं और आपको वो डिलीवर होता है आपके होम एड्रेस पर, तो वो सर्विसेज में आता है। तो प्रोडक्ट या सर्विस की सलाहियत जिसमें वो मुसलसल कस्टमर की तवक्कुआत पर या तो पूरा उतर रही हो या फिर उससे बढ़कर हो, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट या सर्विस क्वालिटी की कहलाती है, ठीक है। आइए इसको एक आसान एग्जांपल से भी समझते हैं। तो अपनी इस एग्जांपल को हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस से स्टार्ट करते हैं। कोई भी कस्टमर कोई प्रोडक्ट या सर्विस हासिल करना चाह रहा है, तो उसको हासिल करने से पहले उस कस्टमर की कुछ एक्सपेक्टेशंस, कुछ ख्वाहिशात, कुछ उम्मीदें, कुछ तवक्कुआत होंगी उस प्रोडक्ट या सर्विस से, ठीक है। मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने एक प्रोडक्ट ख़रीदनी है, मैंने एयर कंडीशन ख़रीदना है अपने कमरे के लिए। तो उसको ख़रीदने से पहले मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी उससे, ठीक है। वो एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं कि वो मैं जिस मकसद के लिए ख़रीद रहा हूँ वो उस मकसद को पूरा करे, अपने एसेंशियल फंक्शन या बेसिक फंक्शन को पूरा करे। वो क्या हो सकता है कि गर्मियों में मेरे कमरे को वो कम टाइम में अच्छे तरीके से ठंडा करे, ठीक है। ये एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है मेरी उससे। एक्सपेक्टेशन एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। एक और भी हो सकती है कि उसकी शेप, उसका डिज़ाइन जो है वो मॉडर्न लुकिंग हो, ठीक है, अपीयरेंस वाइज अच्छा हो, ठीक है, उसके अंदर स्पेशल फीचर्स हो, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होती हो, ठीक है। उसके बारे में जो कंपनी दावा करती है वो उन उम्मीदों पर भी पूरा उतरे, ठीक हो गया। उसकी वारंटी मुझे अच्छे टाइम के लिए दी जाए, ठीक है, यानी प्रोडक्ट की लाइफ अच्छी हो। वो मुसलसल अच्छा परफॉर्म करे, ऐसा ना हो कि पहले साल में उसकी कूलिंग अच्छी हो, बाद में उसकी ख़राब हो जाए। उसके बारे में लोग अच्छी राय रखते हों, अच्छी रेपुटेशन हो उसकी मार्केट के अंदर। या उसमें अगर कल को कोई मसला भी मुझे पेश आए तो उसकी जो रेलेवेंट कंपनी है वो मुझे अच्छे तरीके से डील करे, ठीक है। अगर कोई पार्ट रिप्लेस करना है तो आसानी से रिप्लेस करके दे, अगर तो वारंटी के अंदर है, ठीक है। या मैं जो मालूमात हासिल करना चाह रहा हूँ उस पर मेरी अच्छी तरीके से मदद करे, ठीक हो गया। तो ये तो प्रोडक्ट के केस में मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। फिर देखते हैं सर्विस के केस में मेरी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है। फ़र्ज़ करें मैं किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने जा रहा हूँ और मैं जिस बैंक जा रहा हूँ उससे मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। अब वो एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं कि वो मेरा अकाउंट 15 मिनट के अंदर खोल लेंगे, ठीक है। वहाँ पर जो स्टाफ होगा वो बहुत कर्टियस होगा, ठीक है, वो अच्छे तरीके से बात करेगा, वो नॉलेजेबल होगा, जो मालूमात मुझे चाहिए होंगी वो देर अंदर मुझे प्रोवाइड कर देगा। मैं वहाँ पर जाऊँगा तो वहाँ पर मेरी मदद के लिए कोई ना कोई होगा, गाइड करने के लिए कोई होगा। जिस हॉल में मुझे वो वेट कराएंगे वो साफ़ सुथरा होगा, ठीक है। तो या जिस मकसद के लिए मैं जा रहा हूँ बस वो मकसद मेरा अच्छे तरीके से पूरा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर उस बैंक में जाने से पहले मेरी कुछ तवक्कुआत होंगी। इन दोनों के केस में अगर मैं एक स्केल लूँ, ठीक है, इस एग्जांपल को एक स्केल की मदद से समझते हैं। अच्छा, इस स्केल को मैं यूज़ ऐसे कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट या सर्विस को हासिल करने से पहले जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं उन एक्सपेक्टेशंस को मैं एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। 0 एक बुरा स्कोर होगा, 10 एक अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि चलो पहले हम प्रोडक्ट को आगे लेके चलते हैं, एसी की एग्जांपल को, ठीक है। कि एसी खरीदने से पहले मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसमें जो मैंने पॉइंट्स बताए थे उनको मैं टोटल नंबर दे देता हूँ उन्हें, ठीक है। कि मेरी है कि ये 8 आउट ऑफ 10 परफॉर्म करेगा, ठीक है। जिसमें परफॉर्मेंस भी थी, उसकी अपीयरेंस भी थी, उसकी लाइफ भी थी, उसकी रेपुटेशन भी थी, आफ्टर सेल सर्विसेज भी थी, फीचर्स भी थे, सब कुछ सब मिला के मैं कहता हूँ कि जी एटलीस्ट 8 तो रिजल्ट आना चाहिए इसका, ठीक है। और ये 8 जो है मैं इसको लॉक कर रहा हूँ एज एन एक्सपेक्टेशन, ठीक है, फॉर एसी। अब जब मैंने एसी ख़रीद लिया और एसी को इस्तेमाल किया तो फ़र्ज़ करें अगर इस्तेमाल करने के बाद मेरी उसके बारे में जो राय बनी उसका नंबर भी 8 ही आया, ठीक है, कि वो मेरी उम्मीदों पर, इसका मतलब ये है कि पूरा उतरा है, ठीक है, इसने मेरी एक्सपेक्टेशंस को मीट किया है। तो यहाँ पर वो सर्विस या प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी की कहलाएगी। अगर बैंक की एग्जांपल थी, वहाँ पर मैंने बैंक गया और वहाँ पर मैंने अपने अकाउंट को खुलवाया, एक्सपेक्टेशंस वर 8, और उसके बाद जो मेरी अकाउंट खुलवाने के बाद जो राय बनी वो भी 8 ही निकली, तो वो मीट कर गई, ठीक हो गया। अगर ये नंबर 8 की जगह 9 होता है या इससे ज़्यादा होता है तो उसका मतलब है कि वो एक्सीड कर रहा है, ज़्यादा स्कोर मिल रहा है मुझे, ठीक है। मेरी जो राय है वो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा है, तो भी वो अगेन क्वालिटी की प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मीट 8 था और एक्सीड जो है वो 9 और 10 है, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा कि मेरी एक्सपेक्टेशंस वर 8, ठीक है, लेकिन जो मेरी उस एसी को इस्तेमाल करने के बाद जो राय बनी, ठीक है, या फिर
वहाँ पर जब बैंक में मैंने अकाउंट खुलवाया और उसके बाद जो मेरी राय बनी वो 7 बनी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 8 या अबव, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा, ठीक है। तो 7 या 7 से बिलो जितना भी स्कोर होगा, इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो क्वालिटी की नहीं होगी। ठीक हो गया। तो ये एक अटेम्प्ट थी आपको क्वालिटी को एक बेहतर तरीके से समझाने की। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।